अरे माया, कब आई और इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। पता है, दादी हरिद्वार से वापस आ गई है। तो क्या माया, जब से आई है तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। जाओ अंदर जाके दादी से मिल लो। माँ प्लीज, मुझे किसी से नहीं मिलना। माया, माँ मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना है। ना मेरे बच्चे, ऐसे नहीं रोते। क्या बात है? I'm sorry दादी। आप कैसी हैं? आपकी यात्रा कैसी रही? ठीक रही बेटा। जानती है, मैंने हर मंदिर में, हर धाम में भगवान से तेरी खुशियों की प्रार्थना की। तो खुश तो है ना मेरी बेटी? ना मेरे बच्चे, ऐसे नहीं कहते। क्या हुआ है? अब मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आ सकती दादी माँ, कभी नहीं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे सारे अरमान, सारे सपने टूटकर बिखर चुके हैं। कुछ नहीं रहा मेरे पास। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। अब तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता दादी माँ। उस तृष्णा ने विशाल को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। ऐसा क्या किया उसने? क्या माँ ने आपको बताया नहीं? तृष्णा ने मेरे साथ क्या किया? नहीं तो क्या किया है तृष्णा ने? दादी माँ, तृष्णा विशाल के बच्चे की माँ बनने वाली है और अब तो वो ठीक भी हो रही है। नहा धो के कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया।
ये ले बच्चे, हरिद्वार का प्रसाद। कल रात को बात करते करते मैं प्रसाद देना भूल ही गई। ले बेटा खा ले। माया, कैसे समझाऊं इस लड़की को? अरे भगवान के प्रसाद को इस तरह कोई ठुकराता है? बड़ों की कदर ना सही, कम से कम भगवान से तो डरो। क्यों डरो मैं भगवान से? किया क्या है उन्होंने मेरे लिए? जबान संभाल के बात करो माया। जानती हो तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपके भगवान को मेरी जरा भी फिक्र होती ना, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। बस माया, अब एक लफ्ज भी आगे निकाला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? दादी, क्या है? I'm sorry दादी। I'm very sorry। पता नहीं मुझे क्या हो गया। जानती हूँ बेटा, सब समझती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं जो दिल में आए बोले जाओ। भगवान के प्रसाद का इस तरह अनादर करो। ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुमने जो कुछ कहा मेरे सामने। कहीं गुरुजी के सामने तुमने ये सब कुछ कहा होता तो। दादी प्लीज, उस ढोंगी का मेरे सामने अपना नाम मत लीजिए। क्या? गुरुजी को तुमने ढोंगी कहा? तो और क्या कहूँ? क्या कहा था उन्होंने विशाल की कुंडली को देखकर? यही ना कि उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के 6 महीनों के अंदर हो जाएगी। और क्या हुआ उस भविष्यवाणी का? झूठ निकली, बिल्कुल गुरुजी की तरह। दादी, कृष्णा की मौत तो दूर, वो तो अब मां बनने वाली है। हैरानी तो मुझे भी हुई थी। मैंने गुरुजी से बात की थी। उनका कहना है कृष्णा को नई जिंदगी उसकी कोख में पल रहे बच्चे की देनी, या यूं समझ लो कृष्णा को नई जिंदगी उसके होने वाले बच्चे में दी। और माया ने मुझसे कहा कि क्या कहा माया ने? कहा कि वो आइंदा मुझसे कभी नहीं मिलेगी। कहा कि मैं हमेशा के लिए उसे भूल जाऊं। क्या? हाँ तृष्णा, माया मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मैं बात करती हूँ माया से। विशाल, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए। तृष्णा, तृष्णा, मोबाइल ये क्या कर रही हो तुम? अब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन विशाल, ऐसा कैसे? कृष्णा, तुम तो माया को जानती हो ना? जानती हूँ विशाल, इसीलिए उससे बात करना चाहती हूँ। माया बहुत ही इम्पल्सिव लड़की है। देश में आकर उसने ये सब कह दिया होगा। विशाल, वो ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठा सकती। नहीं तृष्णा, अब उसके इरादे को कोई बदल नहीं सकता। मैं भी नहीं। तो आपने क्या सोचा है? सोचने की क्या बात है, जीने की कोशिश करूंगा माया के बगैर। मैंने सब सुन लिया। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, विशाल सिर्फ तुम्हारा है। मैं विशाल को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखना वो बहुत जल्दी माया को भूल जाएगा। बस तू खुश रहे। खा पी। और पीने से याद आया, दवा पी तू? नहीं पियोगी?
अरे भैया, ताऊ जी मंदिर गए हैं पंडित जी को खुशखबरी देने, और उन्होंने कहा है कि अब तृष्णा भाभी के साथ खाना खा लीजिएगा। ठीक है, तुम चलो। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। क्या मैं माया से बात कर सकता हूँ? हाँ, 1 मिनट मैं उसको देती हूँ। जी। भैया, हाँ बोलो। वो भाभी आपका खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। माया, तुम्हारा फोन। हेलो। माया, माया प्लीज फोन मत रखना। माया सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। माया, मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसका पछतावा भी है मुझे, लेकिन माया प्लीज इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो। माया, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। आई लव यू माया, माया आई लव यू। माया, तुम सुन तो रही हो ना? माया प्लीज कुछ तो बोलो। माया, अब तुम जो कुछ भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। माया, क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? माया, तुम सुन रही हो ना? माया प्लीज कुछ बोलो तो सही। माया, माया मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ माया, लेकिन मेरी। विशाल, हाँ माया। मैं जो भी कहूँ तुम करने को तैयार हो ना? हाँ माया, तुम कहो तो सही। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहोगी वो। तो फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ विशाल। जस्ट फॉरगेट मी, फॉर गॉड्स सेक। अकेला छोड़ दो मुझे। माया, गुड आफ्टरनून माया मैडम। सब ठीक तो है ना? आप यहाँ कैसे? मैं भी यही कहने वाला था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए। तो क्या है माया बेटी, मैं तुम्हें बेटी तो कह सकता हूँ। जिस भांजी को बेटी की तरह पाला, अब तो उसे नाता टूट ही गया समझो। आप यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं? क्या आप जानते नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है अब तृष्णा ठीक हो गई है। जानता हूँ माया बेटी, जानता हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि अब तृष्णा को बेटी तो क्या भांजी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बचपन से बहुत शरारती थी, मुझे बहुत परेशान करती थी कि मामा मुझे ये ला दो, मामा मुझे वो ला दो, और मैं उसकी हर मांग पूरी करता था। कभी उसकी मांग मैंने ठुकराई नहीं, हर खुशी दी मैंने उसे। लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ती गई। आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि तृष्णा की अब शरारतें लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब देखो ना, ये जानते हुए कि विशाल सिर्फ तुम्हारा है, उसने
कितनी बड़ी साजिश रची, फंसा लिया उस मासूम विशाल को। देखो ना, उसका बच्चा अपने पेट में। छी! देखिए, ना ही मुझे विशाल के बारे में सुनाए और ना ही तृष्णा के। आप प्लीज। मैं कहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं तो बस एक सुझाव देना चाहता हूँ। कैसा सुझाव? तृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। क्या? हाँ बेटी, डॉक्टर भी तो यही कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के कारण तो तृष्णा ठीक हो रही है, और जब बच्चा नहीं रहेगा तो तृष्णा का बचने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार तृष्णा की मौत हो गई तो तुम्हारी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म। जैसा सोचा था वैसा ही होगा, तुम्हारी शादी विशाल के साथ हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसे ठीक से सोचना माया बेटी, मैं हर वक्त सही सलाह दूंगा। चलता हूं। कृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। कृष्णा से कहो कि जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसे खत्म कर दे। माया, वो कौन थे कौन? जो अभी अभी यहाँ से गए? वो, हाँ, वो तृष्णा के मामा जी। क्या करने आए थे? कुछ नहीं, यूं ही ऑफिस का थोड़ा काम था इसलिए आए थे। अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो विशाल। हाँ बोलो माया। विशाल, क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।